जो दिल्ली से आए हुए हैं और झारखंड वासियों को कांग्रेस पार्टी के प्लेटफॉर्म में मौका दे रहे हैं सोशल मीडिया से जोड़ने के लिए। इसलिए ज़रूरी है सोशल मीडिया से जोड़ना हमारे पार्टी के साथ, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कितना फेक न्यूज़ फैलाया जा रहा है। व्हाट्सएप के मार्फत और यूट्यूब के मार्फत से कितना फेक न्यूज़ फैलाया जा रहा है, आप देख रहे, पूरा देश देख रहा है। तो ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए, ऑथेंटिक विचार को देने के लिए, लोगों को सुनाने के लिए, लोगों को बताने के लिए हमारी पार्टी प्रारंभ करिए पूरे देश में। आज दुकानिया साहब आए हुए हैं, यहाँ शुरू कर रहे हैं हम लोग। तो आपके मार्फत से, प्रेस के साथियों के मार्फत से हम बताना चाहेंगे लोगों को, झारखंड राज्य के लोगों को, कि आप हमारे साथ जुड़िए और किसानों के पक्ष में, बेरोजगार जवानों के पक्ष में जो बोलना है, जो सरकार कर रही है अभी गलत काम कर रही है, किसानों के पक्ष में बार बार प्रधानमंत्री जी कहते हैं, लेकिन सफाई देने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसान उससे सहमत नहीं हो पा रहे हैं। जो 3 कानून बने हैं वो समझते हैं प्रधानमंत्री जी की किसान लोग आज पहले वाले किसान हैं 15 अगस्त 1947 वाले, और वो पढ़े लिखे नहीं हैं। जो कह देंगे प्रधानमंत्री जी और लोग तो उसको सुन लेंगे और उसी अनुसार करेंगे। ऐसा नहीं है, पढ़े लिखे नहीं। 3 कानूनों को किसानों ने पढ़ा और तब नकारा कि 3 कानून उनके हितैषी नहीं बल्कि विरोधी हैं। सोशल मीडिया में खूब चला रहे हैं लोग, सरकार के पक्ष दे रहे हैं, आर्टिकल भी छप रहा है तरह तरह का। हमको तो पढ़ करके गजब लगता है कि क्या भाई, इतनी ईमानदारी नहीं है बड़े लेखकों में कि सही चीज़ को बोल पाएँ। भाई एमएसपी का क्या होगा, कह देने से हो जाएगा कि एमएसपी देंगे, है ना। तो प्रधानमंत्री जी 15 लाख भी देने बोले थे, और डीमोनेटाइजेशन के समय में बोले थे कि काला धन निकल आएगा, कहीं तो कुछ नहीं हुआ। तो हम कैसे मानेंगे कि एमएसपी जारी रहेगी। इसके उलट किसान जान गए हैं कि शांता कुमार कमेटी ने क्या कहा था, एफसीआई को ख़त्म कर दो, एमएसपी को ख़त्म कर दो, यही कहा था। और नीति आयोग के माननीय सदस्य अभी वर्तमान में उन्होंने कहा है कि इसकी ज़रूरत नहीं रह गई है। एफसीआई की, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ज़रूरत नहीं है, एमएसपी की भी ज़रूरत नहीं है। कैसे कहते हैं? अभी मैं एक जगह पढ़ रहा था आर्टिकल में कि एफसीआई में कर्ज है 3.5 लाख करोड़ का। अब भारत सरकार एक पैसा नहीं दे रही है। तो आएगा, सुनेंगे हम लोग 2, 4, 3 साल के बाद कि एफसीआई ख़त्म हो गया, तो एमएसपी कहाँ रह गया? खरीदेगा कौन? अडानी अंबानी नहीं खरीदेंगे हमारे सामान को, ये हमको समझना होगा। किसान समझते हैं, लेकिन सरकार में जो बैठे हुए हैं, जो पूंजीपतियों से चंदा लेते हैं, आज विश्व में सबसे धनी पार्टी अपने को घोषित किए हुए हैं, वो नहीं समझ पा रहे हैं वो बात को कि एफसीआई नहीं रहेगा तो एमएसपी भी नहीं रहेगा। अब एमएसपी नहीं रहेगा तो किसान घाटे में अपने अनाज को बेचेंगे, खेती बाड़ी धीरे धीरे बंद हो जाएगी। आज जो हम सेल्फ डिपेंडेंट, आत्मनिर्भर हैं अनाज के मामले में, स्थिति खत्म हो जाएगी। फिर 1950 के पहले की स्थिति आ जाएगी, जहां फूड शॉर्टेज होगा, खाद्यान्नों की कमी होगी, लोग भूखे रहेंगे। क्या हुआ था 1942-43 में? बंगाल में लगभग 30 लाख लोग मरे थे भूखे। क्या वही चाहते हैं हिंदुस्तान? वैसे ही हिंदुस्तान हम चाहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं चाहेंगे। इसलिए आइए आप हमसे जुड़िए प्लेटफॉर्म से, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से। हम सेव डेमोक्रेसी, सेव इंडिया, ज्वाइन कांग्रेस सोशल मीडिया अभियान के जरिए 5 लाख सदस्य बनाए जाएंगे। ये अभियान सभी राज्यों के जिलों से जोर शोर से चलेगा। सोशल मीडिया में कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रमों को ले जाने के अलावा विरोधी लोगों के दुष्प्रचार से टक्कर लेने, फेक न्यूज का पर्दाफाश करने और विरोधी नेताओं के कमजोर बयानों को पकड़कर उनकी ट्रोलिंग करने जैसे सोशल मीडिया के औजारों से इन वॉरियर्स को लैस किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी की योजना है कि पार्टी को शीर्ष स्तर पर इन वॉरियर्स से फीडबैक मिले कि वे
व्हाट्सएप ग्रुपों के जरिए स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक की समस्याओं को एकत्रित करेंगे। हर वॉरियर को अपने अपने क्षेत्र में 10 व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का जिम्मा दिया जाएगा। इस तरह 50 लाख ग्रुपों के माध्यम से लोगों को जोड़ा जाएगा। पार्टी इस अभियान को बूथ लेवल तक ले जाने की योजना तैयार कर रही है। इस कैंपेन के जरिए सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने वाले कार्यकर्ताओं को देश की विभिन्न भाषाओं और सभी तरह के सोशल प्लेटफॉर्म के लिए तैयार किया जाएगा, ताकि कार्यकर्ताओं को इससे जुड़े वेबिनार और बैठकों का आयोजन सफलतापूर्वक कराया जा सके। तो फिर आपके मार्फत से हम निवेदन करेंगे अपने राज्य के नर नारियों से, बच्चों से कि हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुटें और इस देश की समस्या, इस राज्य की समस्या, किसानों की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, गरीबी की समस्या को हम उजागर करें देश के सामने, सरकार के सामने, केंद्रीय सरकार के सामने। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय अध्यक्ष जी डॉक्टर रामेश्वर उरांव साहब, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर दुकानिया साहब, और गजेंद्र भाई, हम सबके वर्किंग प्रेसिडेंट राजेश ठाकुर जी, केशव महतो, कमलेश जी, आभा जी, संजय लाल पासवान जी, रविंदर भाई जी, जयशंकर पाठक जी, आलोक दुबे जी, किशोरनाथ सहदेव जी और मीडिया के सभी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के सभी बंधु बांधव भाई बहन, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं इस राज्य के और देश के सभी लोगों से अपील करता हूँ कि आइए हमारे साइड से जुड़िए और अभी सरकार में होने के नाते हमारे कार्यक्रमों के बारे में भी जानकारी इस प्लेटफॉर्म पर आपको दी जाएगी। आपके जो विचार हैं उसको भी दिया जाएगा। आप जो भी हमें सुझाव देंगे उसको हम सकारात्मक दृष्टि से देखेंगे और आपके सुझावों पर संवेदनशीलता भी दिखाएंगे। इस तरह का प्लेटफॉर्म जो राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी द्वारा किया जा रहा है वो 2 वे प्लेटफॉर्म है, जिसमें हम अपनी बात रख भी सकेंगे और उनकी बात सुन भी सकेंगे और ये पारदर्शिता कहीं ना कहीं देश के निर्माण में सहायक होगा। हम चीज़ों को कभी गुमराह नहीं करना चाहेंगे। जो भी है खुले मंच पे खुले दिल से बात को रखेंगे और उसके बाद पूरे देश में, इस प्रदेश में क्या प्रतिक्रिया आती है उस प्रतिक्रिया को लेने का भी प्रयास करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली जो जायज़ बातें होंगी उसके हिसाब से हम कार्य भी करेंगे। मेरे विभाग की जितनी योजनाएं हैं इस सोशल साइट्स पे अवेलेबल होगी और साथ ही मेरे सरकार की जो भी बड़ी योजना है, जैसे अभी ऋण माफ़ी की योजना चल रही है, लोगों को बैंकों में दिक्कत हो रहा है, बैंक में परेशानियों का सामना कर पड़ रहा है, तो वो एक गाइडलाइन यहाँ से दिया जाएगा और उससे उनको एसेस करने में सुविधा होगी और ये हमारे लिए बहुत कारगर होगा। और आने वाले दिन में बजट प्रिपरेशन हो रहा है, उसमें भी वित्त मंत्री साहब यहाँ मौजूद हैं। वो लोगों का जो सुझाव आएगा अब नहीं तो आने वाले सप्लीमेंट्री बजट में कि समाज को क्या चाहिए, अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति है वो हमसे क्या उम्मीद कर रहा है, इन सब चीज़ों को लेकर इस साइट्स का महत्व और भी बढ़ जाता है। और जिस तरह भी देश में अराजक स्थिति है, पूरे देश में हम देख रहे हैं कि लोग आंदोलन पे हैं, लोग सड़क पर खड़े हैं, लोगों की जान जा रही है, किसान की, उन सब की संवेदनाओं को भी सम्मान देने का काम ये प्लेटफॉर्म करेगा। आज के इस पावन दिन पर सबको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जोहार। एकदम होगा, नियोजन नीति तो बनेगी ही नहीं। पुरानी वाली को रद्द किया गया है तो नया तो उसका जगह लेना पड़ेगा। इसी बजट सत्र में उम्मीद किया जा सकता है। नहीं, वो टाइम नहीं दे पाएंगे। हाँ, टाइम नहीं देंगे मैं, लेकिन बनेगा, बन रहा है, बनेगा। अब उसमें जो जिले की बाध्यता थी 13 और 11, वो बाध्यता क्या खत्म होगी राज्य सरकार के नए नियोजन नीति में? हाईकोर्ट ने क्या कहा? हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य एक यूनिट अपने आप में है। अब उसको सीमा कैसे बांध सकते हैं? हम पलामू को रहने वाले हैं, हम चाईबासा में क्यों नहीं नौकरी कर सकते, क्यों नहीं आवेदन दे सकते? ये कोई व्यक्तिगत राय हमारी नहीं है, किसी की राय नहीं हो सकती है, ये संविधान कहता है। संविधान क्लास 3 क्लास 4 के लिए लोकल लोगों को लिया जाता है। लोकल मैंने जिला नहीं हुआ, एक यूनिट हुआ राज्य, और राज्य के लोग उसमें आएंगे सब। जो हुआ था पिछली बार हाईकोर्ट ने कहा, तो आप लोग तो पहले हम फैसला आने के पहले बता दिए थे कि रद्द होगा ये,
आखिर जिसको भी थोड़ा सा पढ़ा लिखा हो, संविधान जानता हो, ऐसे ही कर देता करे। कैसे की थी सरकार, ये समझ में नहीं आया हमको। सर बजट भी आना है और चूंकि आप वित्त मंत्री भी हैं, तो क्या जो मैनिफेस्टो रहा था कांग्रेस का चुनाव के वक्त, उसका रिफ्लेक्शन होगा बजट में, हम उम्मीद करें? हर बजट में होगा, है ना। 4 साल बाकी है, इस बार होगा, बाकी 3 साल में भी होगा। हर मैनिफेस्टो हमारे लिए संकल्प है, उसको पूरा करने की हर कोशिश करेंगे हम, तो रहेगा ही वो तो। सर रुडिया वाली जो घटना हुई है, जो नेवी अफसर, उसमें राज्य सरकार अपने स्तर से कोई मदद करने जा रही है क्या? अभी चर्चा करेंगे, हम मुख्यमंत्री से बात करेंगे। इस समय रात में हम ही आए हैं, वो भी कल आए हैं, कल ही आए हैं, हम बात करेंगे। लेकिन दिल्ली प्रवास के समय में ही हमने गृह सचिव को चिट्ठी लिखा है कि इसको आप देखिए, ये साधारण घटना नहीं है। एक अफसर छुट्टी में घर आया और समय पर वापस जा रहा है, ये कैसे इस तरह से घटना घटी, वो भी महाराष्ट्र जैसे जगह में। तो हम लोग उसमें संवेदनशील हैं। हम लोग चाहते हैं और चाहेंगे कि पहले तो जांच बढ़िया से हो, जो अपराधी है पकड़ा जाए और मुआवजा भी दिया जाना चाहिए। मुआवजा की व्यवस्था सरकार को करने, ये एक तो डिपार्टमेंट करे, उसका डिपार्टमेंट जो है ना, उसका नौसेना तरफ से उसको मिलना चाहिए, है ना। इसके बाद और लोगों को भी देना चाहिए। सर ये मामला तो 3 राज्यों की पुलिस का है, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, झारखंड, तो क्या जांच सही दिशा में जा रही है? क्योंकि परिजनों को लग रहा है कि इसमें केंद्रीय जांच एजेंसी से जांच करानी चाहिए, सरकार को सीबीआई जांच की मांग। देखिए जिस दिन मैं बात कर रहा था, 2 दिन लगातार गया था, एक दिन लास्ट में जब बात किया एसपी और डीसी पलामू से, तो उन्होंने बताया कि पालघर की पुलिस आई हुई है, उनके गांव में कल ले जाएंगे और वहां से शुरू करेंगे, कितने बजे निकले, कहाँ रांची पहुँचे, कहाँ जहाज़ पकड़े, कहाँ कब जहाज़ पहुँची वहाँ, फिर कहाँ से चले, है ना। ये सारी चीज़ों की जांच, पुलिस जांच में तो एक चीज़ को जोड़ा जाता है ना, तो जोड़ेंगे पूरा। अगर संतुष्ट हो जाएंगे लोग, परिवार के लोग या और लोग भी, कि महाराष्ट्र पुलिस ठीक रास्ते पर चल रही है और अपराधियों को पकड़े जाएंगे, तो फिर बाहर का एजेंसी, दूसरी एजेंसी से क्यों बात करें हम। पुलिस को अच्छा नहीं मानना चाहिए। सारा केस तो पुलिस करती है, 1-2 मांग करते हैं सीबीआई करो, है ना। ज़्यादा जितना भी है पुलिस का, जितना गरीब लोग हैं, साधारण लोग हैं, उनका कौन देखता है? उनके यहाँ घर चोरी होती है, डकैती होती है, तो कौन देखता है? कौन चार्जशीट देता है? पुलिस देती है, जिला पुलिस देती है। तो उसको हम कंडेम कैसे कर सकते हैं? पहले देख ले। हाँ, वो अपने कहेंगे लोग कि नहीं, इसको एक देश की बड़ी एजेंसी को दिया जाए, हम लोग छोटी एजेंसी, बड़ी एजेंसी, तब देखा जाएगा बात। आप दिल्ली से लौटे हैं, क्या बातचीत हुई दिल्ली में आला नेताओं से? मुलाकात क्या बात करना है, क्या बात करना है हमको तो कुछ बात करना नहीं है। 20 सूत्री को लेकर या 20 सूत्री को यहीं हम लोग, हमारे प्रभारी जी आए थे, उन्होंने मुख्यमंत्री जी से बात की थी, हम लोग भी गए, मंत्री लोग, मैं भी गया, हमारे आलमगीर आलम साहब, फिर मुख्यमंत्री से बात की, कर रहे हैं, वो हो रही है, तैयारी चल रही है। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in